हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम मंथली राशिफल, ये जिसको हम मासिक राशिफल भी कहते हैं। और ये मंथली राशिफल फरवरी 2023 का है प्रिय साथियों, और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और इसके अतिरिक्त आज जो हम इस कार्यक्रम में आपके साथ बात करने वाले हैं, जो आप तुला लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, उनके विषय में बताएंगे आपको इस फरवरी 2023 में किस किस प्रकार के किस किस क्षेत्र में अधिक परिणाम मिलने की संभावना है, उसके विषय में आपसे हम बात करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं और हमेशा हम बताते हैं कि जो भी रिजल्ट्स हमारे जीवन में हमको मिलते हैं, किसी भी प्राणी को, किसी भी जातक को, जीव हो, जंतु हो, कोई भी हो, इस मृत्यु लोक में जो भी हैं, ये सब हम ग्रहों के उसमें है, यानी कि ग्रहों का पूर्ण रूप से हमारे ऊपर प्रभाव रहता है 24 घंटे। तो साथियों, फरवरी 2023 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि जैसी रहेगी उसी आधार पर आपको शुभ और अशुभ, अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति भी होनी है। तो आइए, यूँ तो आप मेरे पीछे चार्ट भी देख रहे होंगे। आप ये तुला लगन राशि के जो जातक हैं, लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातक, उन्हीं का चार्ट है। उसमें ग्रहों की स्थिति को भी स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ तो ग्रहों की स्थिति तो स्पष्ट है, लेकिन अब कौन सा ग्रह फरवरी में कब अपना राशि परिवर्तन करेगा, किस घर से निकल के किस घर में जाएगा, किस ग्रह के साथ अपना संबंध बनाएगा, इसके विषय में हम आपको संक्षेप में और जानकारी देना चाहेंगे। ये भी जानकारी अगर आपके पास हो तो और अच्छा है आपके लिए। तो देखिए, शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। देखिए, सूर्य जो है ये 13 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी तो जहाँ पर इनको आप बैठा देख रहे हैं वहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, और ये 4th हाउस है, चतुर्थ भाव। तो सूर्य अपनी शत्रु राशि मकर में चतुर्थ भाव में विराजमान है, लेकिन 13 फरवरी को ये यहाँ से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए, और यहाँ से निकल करके ये अपनी शत्रु राशि में ही प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि में। और कुंभ राशि वहाँ पर है जहाँ 11 नंबर लिखा है, जहाँ पर शुक्र और शनि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर इनका प्रवेश होगा और शुक्र शनि के साथ इनका संबंध बनेगा 13 फरवरी से लेकर, और माह के अंत तक ये वहाँ रहेंगे। वो जहाँ पर कुंभ राशि है, 11 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि जहाँ पर शुक्र शनि बैठे हुए हैं, वो पंचम भाव है, 5th हाउस है। तो ये चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में जाएंगे 13 फरवरी को। अब आगे बात करते हैं आपसे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह अभी जहाँ पर 2 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, वहाँ पर है, बैठे हुए हैं मार्गी और उदय अवस्था में। अपनी पोजीशन अच्छी है, लेकिन अष्टम भाव में बैठे हैं, 8th हाउस में, और वृषभ राशि में बैठे हैं। वृषभ राशि के स्वामी वीनस यानी कि शुक्र हैं, शुक्र इनके सम ग्रह हैं। तो ये अपनी सम राशि वृषभ में 8th हाउस में विराजमान है, मार्गी और उदय अवस्था में, और पूरे महीने इसी प्रकार ये बने रहेंगे यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। देखिए, बुध ग्रह जहाँ पर 9 नंबर आप लिखा देख रहे हैं, वहाँ पर बुध ग्रह बैठे हुए हैं, और ये 3rd हाउस कहलाता है, तृतीय भाव। और 9 नंबर का मतलब सेजिटेरियस साइन, यानी कि धनु राशि। धनु राशि के लॉर्ड गुरु बृहस्पति हैं। तो बुध जो है अपने सम ग्रह सम राशि में विराजमान है इस समय, तृतीय भाव में। लेकिन ये 7 फरवरी तक रहेंगे यहाँ, 1 फरवरी से 7 फरवरी तक ही हैं ये यहाँ पर। 7 फरवरी को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे, चतुर्थ भाव जहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं मकर राशि में, वहाँ इनका प्रवेश होगा। और सूर्य के साथ इनका संबंध बनेगा मात्र 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि 7 तारीख को ये आकर के संबंध बनाएंगे सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में मकर राशि में, जो इनकी समराशि है। लेकिन 13 तारीख को, जैसा मैं कह चुका हूँ, कि सूर्य भी यहाँ से निकलेंगे। तो इनका लगभग 1 हफ्ते 7 दिन इनका संबंध रहेगा सूर्य बुध का। बहुत अच्छा राजयोग का ये निर्माण है, हालांकि बहुत कम दिन के लिए, बहुत कम समय के लिए रहेगा, लेकिन सुंदर राजयोग इसको कहा जा सकता है। आगे बात करते हैं बुध के बाद गुरु बृहस्पति की। देखिए, गुरु बृहस्पति जो हैं, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये 6ठा भाव कहलाता है, 6th भाव, 6th हाउस। और 12 नंबर का मतलब मीन राशि। मीन राशि इनकी अपनी राशि है गुरु बृहस्पति की। तो ये अपनी राशि में 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, मार्गी और उदय अवस्था में, और पूरे महीने ये इसी प्रकार यहाँ पर बने रहेंगे। अब आगे बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र तो शनि के साथ बैठे हैं, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, कुंभ राशि में, पंचम भाव में।
और 15 फरवरी को शुक्र अपना राशि का करेंगे परिवर्तन साथियों, और ये वहाँ से 15 फरवरी को निकल करके आ जाएंगे छठे भाव में, यानी षष्ठ भाव में, मीन राशि में, जो इनकी अपनी उच्च राशि भी है। और ये अपने समग्रह बृहस्पति के साथ अपनी उच्च राशि में छठे भाव में 15 तारीख से लेकर माह के अंत तक बने रहेंगे। अब बात करेंगे शनिदेव की। देखिए, शनिदेव तो कहीं जाने वाले नहीं है, अभी तो आए हैं वो 17 जनवरी को कुंभ राशि में, पंचम भाव में, जहाँ 11 नंबर लिखा है, उनकी अपनी राशि है ये। हालांकि ये मार्गी अवस्था में है, लेकिन अस्त भी हैं, ये अस्त भी चल रहे हैं, इस पूरे महीने ये अस्त ही रहेंगे। तो शनि की स्थिति बेशक चाहे वो अपने घर में है, स्वग्रही हैं, एक तरफ तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि उनकी स्थिति कमज़ोर है, और सूर्य जैसे शत्रु ग्रह के साथ वो बने रहेंगे 13 फरवरी से लेकर माह के अंत तक इसी पंचम भाव में, अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में। तो ये स्थिति शनिदेव की रहेगी। आगे बात करते हैं आपसे राहु के विषय में। जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ राहु बैठे हुए हैं। 1 का मतलब है मेष राशि, मेष के स्वामी है मंगल ग्रह, और मंगल जो है राहु के शत्रु हैं। तो राहु जो है अपनी शत्रु राशि मेष में 7th हाउस में, सप्तम भाव में बने हुए हैं, और पूरे महीने ये इसी जगह पर, इसी घर में, इसी भाव में बने रहेंगे। अंत में अब बात करेंगे केतु के विषय में। केतु ग्रह जो है, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, ये वहाँ पर आप उनको देख रहे हैं बैठा हुआ। तो ये 7 नंबर तुला राशि कहलाती है। तुला राशि के भी स्वामी शुक्रदेव हैं, तो केतु के मित्र हैं वो शुक्र। तो केतु अपनी मित्र राशि शुक्र के घर में, तुला राशि में विराजमान है, लगन भाव में, 1st हाउस में, और ये पूरे महीने इनकी भी स्थिति बदलेगी नहीं, बिल्कुल इसी घर में ऐसे ही बने रहेंगे ये। तो ये थी स्थिति ग्रहों की, जो फरवरी 2023 में गोचर में रहने वाली है। अब इसी आधार पर हम आपको बताएंगे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है इस महीने, यानी कि फरवरी 2023 में तुला लगन राशि के जो जातक हैं। यूँ तो साथियों आपको बताना चाहेंगे कि ये जो ट्रांजिट में जो ग्रहों की स्थिति से हमने अभी आपको अवगत कराया है फरवरी 2023 की, उसमें आंशिक काल सर्प योग का भी निर्माण हो रहा है। तो आंशिक काल सर्प योग कोई बहुत ज़्यादा इससे डरने घबराने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये भी योग बना हुआ है। और अब बताते हैं आपको कि फरवरी में किस किस प्रकार के, किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं, या उनके मिलने की अधिक संभावना है। सबसे पहले बात करेंगे आपसे आपके अपने करियर के विषय में, प्रोफेशन के विषय में। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यूँ तो पूरे महीने आपके करियर के जो हालात हैं वो थोड़ा मिले जुले ज़्यादा रहेंगे। कुछ अच्छे भी परिणाम प्राप्त करेंगे आप, और कुछ ऐसे भी करेंगे जो आपके अनुकूल नहीं होंगे, ऐसे भी परिणाम आपको सामने आएंगे। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले 15 दिन जो हैं, मैं तो कहूँगा 13 दिन, पहले 13 दिन जो है वो ज़रूर कुछ थोड़ा सा आपको संघर्ष वाली स्थिति रहने वाली है अपने कार्य क्षेत्र में, और संघर्ष के बाद ही आपको कुछ अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा। लेकिन 13 तारीख से लेके और 27 फरवरी के जो बीच का समय होगा, 14 दिन का, इसमें आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी। काफ़ी जो चीज़ों को आपने बड़ी मुश्किल से अचीव कर पा रहे थे, जो चीज़ें जो रिजल्ट्स कह सकते हैं, जिनको अचीव करने में आपको थोड़ी दिक्कत पेश आ रही थी, या मुश्किल लग रहा था आपको, या मुश्किल हालातों में आपने उन काम कर रहे थे, उनमें ज़रूर निश्चित रूप से 13 तारीख से आपको सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी अपने कार्य क्षेत्र में। ये आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा 27 तारीख तक, और मतलब स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा आपको अपने कार्य क्षेत्र में। ये इस प्रकार के हालात आपके रहेंगे। अब आपसे बात करते हैं कि भाई, ये तो हालात की बात हो गई कार्य क्षेत्र की, चाहे व्यापार कर रहे हैं या आप रोजगार में हैं। अब 15 तारीख से और महीने के अंत के बीच में कुछ ऐसी भी संभावनाएं बन रही हैं कि जिसमें आपको अचानक पदोन्नति भी हो सकती है। और वो ऐसा संभावना जो बने रही है, ग्रहों के आधार पर कह रहे हैं ये बात हम, कि उसका आपको पहले से एहसास भी नहीं होगा ज़्यादा। अगर बातचीत कहीं उठेगी भी तो कुछ उस बहुत ऐसा आपको लगेगा नहीं, या आप उसको गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि आपको उस
का पता होगा कि भाई नहीं, इस बात में इतना दम नहीं है, या मेरी पदोन्नति हो जाए, इस बात को लेकर के भी कोई ज़्यादा ऐसी है नहीं बात, लेकिन वो अचानक बन सकता है आपके फेवर में। ऐसा योग है कि आपको अचानक पदोन्नति मिल जाए 15 तारीख से लेके माह के अंत के बीच में। ये भी एक योग बन रहा है इस कुंडली में। और इनकम की बात कर लेते हैं, सुख सुविधाओं की बात कर लेते हैं साथियों। देखिए, सुख सुविधाओं का तो अभाव आप महसूस करेंगे कब, यानी कि वही पहले 15-14 दिन, और बाद के जो 2 हफ्ते हैं इस महीने के फरवरी के, उसमें आपको सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त आप कर पाएंगे। कहने का भाव ये है कि जो इस फरवरी के जो मध्य से लेकर माह अंत के बीच का जो समय है, वो पहले 15 दिन से महीने के ज़्यादा बेटर आपका निकलेगा। कार्य क्षेत्र में भी, आपकी इनकम को भी लेकर के, इनकम भी आपकी तभी बढ़ेगी और उसमें भी आपकी वृद्धि होगी। वृद्धि होने के बहुत अच्छे संकेत हैं। या तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, या फिर कोई दूसरा सोर्स के थ्रू आपको धन का आगमन भी होगा। लेकिन हाँ, धन की स्थिति बेहतर होगी माह मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में, ये बिल्कुल पक्की बात है। आपको आपके मित्रों का भी सहयोग मिलता रहेगा। यही अंतिम मतलब जो बात के जो 15 दिन है महीने के, बड़े भाई बहनों का भी आपको प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन साथ साथ थोड़ी बहुत परेशानियां भी बीच बीच में जरूर रहेंगी, थोड़ी बहुत। हालांकि वो परेशानियां ऐसी होंगी कि वो आपको आज अधिक परेशान नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी दिक्कतों का बीच बीच में सामना करना पड़ सकता है, छोटी मोटी परेशानियों का। अब आपके साथ बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों को लेकर के, उसके बाद वैवाहिक संबंधों को लेकर के। प्रेम संबंधों की बात करें, देखिए, माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में कुछ इस प्रकार का संयोग बन रहा है ग्रहों का कि आपके जिसके भी साथ आप चाहे रिलेशन में हैं या आपका अफेयर चल रहा है, ये माह के जो ये फरवरी की बात चल रही है क्योंकि फरवरी का राशिफल है, तो इस फरवरी के जो 2 हफ्ते हैं, यानी कि माह के मध्य से माह के अंत के बीच का जो समय है, 15 दिन, जो बाद के 15 दिन है, इसमें आपको बहुत ही हम सावधान करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं। किस मामले में? आपके प्रेम संबंध और या रिलेशनशिप जिसमें भी आप हैं, वो क्या करना चाहते हैं? वो ये करना चाहते हैं कि देखिए, ये ग्रहों की कुछ ऐसी युति बन रही है माह मध्य से और अंत तक माह के, कि जिसमें आपके अपने प्रेमी या प्रेमिका जो भी हैं उनके साथ काफ़ी तनाव भी रह सकता है, और उसके कारण आप स्वयं भी तनाव में आ सकते हैं। काफ़ी आप भी डिस्टर्ब हो सकते हैं काफ़ी हद तक। तो ये, और बात यहाँ तक भी पहुँच सकती है कि अलग होने तक की भी बात पहुँच सकती है। हालांकि पहुँचेगी नहीं, बाद में हालात तो ऐसे ही बनने की संभावना है, लेकिन बाद में जाकर के महीने के लास्ट में चीज़ें जो हैं काफ़ी उनमें सुधार आएगा, इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन पहले 15 दिन का जो ये समय है माह के मध्य से लेके और 27-26 तारीख तक का जो समय होगा, इसमें थोड़ा ज़रूर आप परेशान रह सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए ही तो हम आपको सावधान करना चाहते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। यूँ तो देखिए, आपका विवाह का योग भी बना हुआ है। अगर पहले से कोई आप विवाह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ये 15 दिन जो है इसमें विवाह का भी योग है। लेकिन भाई, ये विवाह का भी योग तो है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तो तनाव और टेंशन और परेशानियां मुझे दिख रही हैं। तो ये स्थिति भी है, इसलिए मैं विवाह की बात कर नहीं रहा था। तो वो मतलब पापड़ बहुत बेलने पड़ेंगे, आसान काम नहीं है। उसके बाद अब बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। जो विवाहित महिला पुरुष है, देखिए, आपका जो वैवाहिक संबंध है वो भी कोई बहुत अच्छे स्तर पर नहीं है, उसमें भी गड़बड़ है। आपके अपने जीवन साथी के साथ तनाव तो बराबर है ही। इसमें तो जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। साथ ही जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य को भी लेकर के आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। स्वास्थ्य का भी उनका बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनके हेल्थ को लेकर के भी कुछ इश्यूज बन रहे हैं या बन सकते हैं। तो इसको लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। बेशक चाहे एक वो अलग बात है कि भाई आपस में वैचारिक मतभेद है या चलिए जो भी चीज़ें हैं, समस्याएं चल रही हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, लेकिन फिर भी
आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध आपके बड़े मधुर रहेंगे, पूरे महीने बहुत मधुर संबंध रहेंगे। बुजुर्गों का भी अच्छा प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा। परिवारजनों के साथ आपके बड़े बेहतरीन बहुत अच्छा वातावरण रहेगा। उनके प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरा करने की आप ईमानदारी से कोशिश करेंगे और करेंगे भी उनको पूरा। इसी प्रकार आपके परिजनों की ओर से भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। और धन का मैंने जैसा कहा कि माह मध्य से आगमन होगा, धन का सेविंग भी बहुत अच्छा करेंगे आप इस महीने। और कहीं अगर आप पैसा कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या कोई लॉन्ग टर्म के पर्पज से या शॉर्ट टर्म जो भी करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, लेकिन थोड़ा प्लान करके करें, जल्दबाजी में फैसला ना करें। या किसी ने ऐसे ही बोल दिया, आपने कर दिया पैसा इन्वेस्ट कि गुरुजी ने कहा, नहीं, वो प्लान करें, अच्छी तरह सोच समझ करके लगाएं। इसमें कोई शक नहीं कि ग्रहों का सपोर्ट आपको बिल्कुल मिल रहा है कि सही जगह आपका पैसा लगे और उसके अच्छे रिटर्न आपको मिले फ्यूचर में। आगे बात करेंगे हम आपकी संतान को लेके कि संतान, देखिए संतान को लेकर के मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन 13 तारीख से और माह के अंत का जो बीच का जो समय है, इसमें खट्टे कड़वे अनुभव कुछ ज़्यादा होंगे संतान को, और संतान के कारण माता पिता को भी परेशानी, मेंटल बॉदरेशन रहेगी। कुछ एक तरीके से कहा जा सकता, अगर हम कहें कि ये जो समय होगा 13 तारीख से माह के अंत के बीच का, ये आपका कुछ परीक्षा का समय होगा। थोड़ा अधिक आपके लिए कुछ जो डगर है वो थोड़ा कठिन होगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ये बहुत टेम्परेरी फिनोमेना है, ग्रहों की चाल बदलेगी, आपका समय भी बदल जाएगा। मैंने सिर्फ 13 से फरवरी से और माह के अंत तक की बात की है। इसमें आपको बहुत सावधानी से अपने कार्यों को करना है, किसी के साथ उलझना नहीं है, किसी के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना है, किसी के साथ किसी भी प्रकार का झगड़े झंझट, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखिएगा इन 15 दिनों में, फरवरी के जो दूसरे आगे के 15 दिन हैं। बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा साथियों? स्टूडेंट्स के लिए भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति है 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक के बीच में, लेकिन 13 फरवरी से माह के अंत तक का जो समय है, ये आपके लिए बहुत कठिन समय रहेगा पढ़ाई को लेकर। हो सकता है आपका दिल ना लगे, पढ़ाई से दिल हट जाए, और जब दिल हट जाएगा तो रिजल्ट्स भी आपके इफेक्टेड होंगे। तो ये इस बात की पूरी संभावना है। यहाँ पर हम आपको सचेत करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को सावधान करना चाहते हैं कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि थोड़ी सी भी लापरवाही आपका सब कुछ गड़बड़ करा सकती है, सारे रिजल्ट्स पे पानी फेर सकती है। तो इसका बहुत ध्यान रखना है आपको छात्रों को इस फरवरी 2023 में, माह मध्य से लेके विशेष रूप से माह के अंत के बीच। अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, पूरे महीने फरवरी में 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना है, उसके प्रति सचेत रहना है, सावधान रहना है। और विशेष रूप से पेट से संबंधित रोग आपको परेशान करेंगे, चाहे इंडाइजेशन हो, गैस्ट्रिक ट्रबल हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ये जो जितने भी जो ये एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको परेशान करेंगी। इस प्रकार का आपका ये फरवरी 2023 रहने वाला है। अब हम आपको वो देने जा रहे हैं रेमेडीज़, बहुत सिंपल, जिनके करने पर आपको बहुत एक तरीके से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और सुकून और शांति मिलेगी। सबसे पहला तो देखिए ये है कि हालांकि आपकी जो शनि की ढैया है वो तो उतर चुकी है तुला राशि वालों की, लेकिन शनि की पूजा अभी करते रहें आप इस महीने, तो कम से कम जरूर करें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब तक ये शनि अस्त हैं, आप शनि की संध्या के समय जब सूरज छिप जाता है उसके बाद जो है आप इनका करें, और घर के अंदर ना करें, घर के बाहर जाके किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाएं, या फिर और भी कुछ ना करें, पूजा भी नहीं कर सकते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जला के आएँ संध्या के समय, और एक उसकी परिक्रमा कर लें। ये काम कर सकते हैं तो जरूर करें। दूसरा काम करना है, बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें, या पूजा भी नहीं कर सकते हैं अगर, तो किसी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको या तो आप पढ़ाई के लिए उनको बुक्स वगैरह दे दें, अगर करा सकते हैं तो हर गुरुवार,
अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपना स्वास्थ्य सही रखना चाहते हैं, और या फिर केले के वृक्ष की पूजा करें गुरुवार के दिन, बृहस्पति के दिन करना है सिर्फ, बाकी दिन नहीं। पूरे महीने जितने भी गुरुवार आएंगे आप गुरुवार के दिन पूजा करें, या फिर छोटे छोटे बच्चों को उनके पढ़ने के लिए जो उनकी कोर्स की बुक्स होती हैं वो उनको प्रोवाइड करा दें, ये आप करें। और पीला चंदन या केसर का टीका जरूर लगाएं माथे पर नित्य प्रतिदिन। इसके अतिरिक्त साथियों, अर्गला स्तोत्र का पाठ भी जरूर करें नित्य प्रतिदिन, बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत आवश्यक है। और सूर्य देवता को भी जल प्रातःकाल जरूर दे दें। तो इतना कार्य आप करें, छोटे छोटे सी हैं चीज़ें, ये सब कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं। तो ये था मेरे प्रिय साथियों आपके लिए तुला राशि के जो जातक हैं, तुला लग्न राशि के, उनका फरवरी 2023 का मंथली राशिफल। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें जानकारी का। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बनेंगे इस सब्जेक्ट पर, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे, सारे वीडियोस भी सीधे आप तक पहुंच पाएँ बिना किसी रुकावट के, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश कीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।